प्रेस रिलीज आते हुए दिखाई पड़ रही है। रफली 17,481 करोड़ ये एक आंकड़ा है जो कि 16,557 करोड़ से सीक्वेंशियल बेसिस पर बढ़कर आया है। बाजार के अनुमान से बेहतर साइड पे आंकड़ा। इसके अलावा मुनाफे के तौर पे 2844 करोड़ का आंकड़ा है जो कि अगर साल दर साल देखेंगे तो रफली 998 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा पोस्ट किया है। जो बाजार का अनुमान था वो 2725 करोड़ था, जिसके सामने 2844 करोड़ का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके ऊपर नजर थी वो थी इंटरेस्ट कॉस्ट, 1000 करोड़ जो कि 1200 करोड़ और 1800 करोड़ से घटकर आई है। तो एक स्टीप फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरपू के नंबर्स पे मार्केट अभी फिलहाल वेट कर रहा है किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सो फार जो नंबर्स आ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, मेजरली रेवेन्यू साइड पर भी, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी साइड पर भी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यानी कि बीटा के फ्रंट पर भी जो आंकड़ा है वो बेहतर साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सभी के सभी एक्सपेंसेस सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर आप नजर डालेंगे तो सब में ही एक ग्रेजुअल रिडक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो जो पीबीटी है वो रफली 3808 करोड़ रुपए का आंकड़ा है जो कि 3375 करोड़ से बढ़कर आया है। तो यहाँ पर भी एक बेहतर साइड पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की आती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित आप। जो रेवेन्यू का आंकड़ा हम लोग बता रहे हैं 17,481 करोड़ जो सितंबर क्वार्टर में आया है, उसको आप वाईओवाई देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। तो पहले वाईओवाई बता दूं आपको मैं, 13,130 करोड़ से बढ़ के 17,481 करोड़ है जो साल दर साल देखना चाहते हैं, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहते हैं वो 16,557 नीरज जी कंप्लीट नंबर भी आ गए, करीब 9,567 करोड़ ये मुनाफे का आंकड़ा है जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। बाजार का जो अनुमान था उससे बेहतर साइड पर ये नंबर देखने को मिल रहा है। 8,134 करोड़ ये मार्केट का एस्टिमेट था और 9,567 करोड़ ये आंकड़ा है, यानी कि उससे भी फार एक्सीड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुनाफे का फिगर। अब फर्दर ब्रेकअप का इंतजार। आय 1.11 लाख करोड़ 1.06 लाख करोड़ का एक आंकड़ा बाजार मान के चल रहा है। इनफैक्ट जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था उससे भी फार बेटर ये नंबर आ रहा है। 1.08 लाख करोड़ ये ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था, 1.06 लाख करोड़ हमारा अनुमान था और करीब करीब 1.11 लाख करोड़ का एक जो आय का आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों ही फ्रंट पर, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पर हो, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर हो या फिर जियो के फ्रंट पर हो, नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा अनुमान था, आवाज का अनुमान था कि 9,586 करोड़ का पैट आना चाहिए। 9,567 करोड़ का पैट आया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा अनुमान था उसके मैच कर रहा है। और रेवेन्यू का हमारा अनुमान था कि 98,000 करोड़ आना चाहिए, उससे फार बेटर 1,08,000 करोड़ का अनुमान आया है यहाँ पे। और जो एबिटा है वो भी हमारा अनुमान था कि 19,500 करोड़ के आसपास आना चाहिए, जो कि 18,945 करोड़ आया है। मयूरेश नंबर कैसे लगे? ये जो टॉप लाइन नंबर है बढ़िया नंबर है नीरज जी, और मैं अभी प्रेस रिलीज देख ही रहा हूँ और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देख रहा हूँ कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो पेटकेम और रिफाइनिंग आई थिंक जो उम्मीद कर रहे थे हम, ऑब्वियसली आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही था कि सॉफ्ट रहेगा बिकॉज ऑफ द फॉल इन सिंगापुर जीआरएम्स, बट मेरे हिसाब से आई थिंक आउट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली पेटकेम में दिखाई जा रहा है। जियो के नंबर जैसे आपने बताए हैं आई थिंक दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड। और मैं रिटेल का आंकड़ा देख रहा था नीरज जी, आई थिंक रिटेल का आंकड़ा हैज कम क्लोज टू 40,000 करोड़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इबिट मार्जिन्स भी आई थिंक बहुत बढ़िया आई है रिटेल की। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स बीन अ गुड शो। थोड़े डिटेल में और देखता हूं बट फिलहाल प्राइमा फेसी आई थिंक आंकड़े बहुत बढ़िया लगे। नंबर जो हमारे आए हैं बाजार उम्मीद से बेटर, और जैसा कि हम लोग अनुमान लेके चल रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि सरप्राइज होगा और वो सरप्राइज हुआ है। रेवेन्यू फ्रंट पे 1,08,000 करोड़ का आंकड़ा है और प्रॉफिट आया है 9,567 करोड़। एग्जैक्टली यही अनुमान था जो कि 16% की ग्रोथ दिखा रहा है। और एबिटा आया 18,945 करोड़, लगभग इसी के आसपास अनुमान था, ये भी करीब 14% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। और मार्जिन का फिगर 17.1% था और 17% आया है। तो हेमांग नंबर तो उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंसेंसस नंबर्स थे उससे 9,568 करोड़ का नंबर काफी मार्जिन से अच्छा है। एबिटा मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इन लाइन कहूंगा उसको, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस एबिटा लेवल पे मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर टॉप लाइन की बात करें तो टॉप लाइन भी जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उसके बराबर कंपैरिजन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ही दिख रही है।
सो ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे जो नंबर्स है वो नेट प्रॉफिट लेवल पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और एबिटा और टॉप लाइन इन लाइन है। बताते हैं पेट्रोकेमिकल कारोबार का रेवेन्यू करीब 29,665 करोड़ है, जो कि 25,192 करोड़ से बढ़कर आया है। रिफाइनिंग कारोबार ने रोबस्ट परफॉर्मेंस दी है, 62,154 करोड़ का आंकड़ा है और ये 46,642 करोड़ से बढ़कर आया है। ये बाजार का अनुमान करीब 58,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का था, जबकि आया है 62,000 करोड़ का आंकड़ा। रिटेल जो हमारा अनुमान था वो 34,640 करोड़ का था, आंकड़ा आया है, बीट भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा डिजिटल कारोबार करीब 22,680 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजरली रिटेल की तरफ से जो एबिट परफॉर्मेंस है वो 1,000 करोड़ पिछली तिमाही में था, इस बारी 2,000 करोड़ से ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एबिट परफॉर्मेंस रिलायंस रिटेल की तरफ से एक स्ट्रांगली पुल बैक के तौर पे देखने को मिली, स्ट्रांग बीट है उसमें। और पेटकेम का एबिट भी करीब 4400 करोड़ के सामने 6,000 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिमांग, दो इंटरेस्टिंग नंबर और दिख रहे हैं, एक 700 करोड़ रुपए के आसपास की इंटरेस्ट कॉस्ट में रिडक्शन सीक्वेंशियल बेसिस पर, और दूसरा क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी रकम रिलायंस ने जुटाई है पिछले इस क्वार्टर के दौरान, तो उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मार्जिन की सिचुएशन और स्ट्रांग होकर आ रही है, क्योंकि अब इंटरेस्ट कॉस्ट भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो ये सिचुएशन की वजह से पेटकेम, रिफाइनिंग, रिटेल, इन तीनों में ही जो एबिट है वो और स्ट्रांग हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड से आप कैसे देख रहे हैं Q3 Q4 ऑनवर्ड्स? देखिए, एक तो क्योंकि डेट रिडक्शन काफी बड़े स्केल पे हुआ है तो इंटरेस्ट सेविंग एक आना ही है, और मैं समझता हूं कि मोर देन दिस क्वार्टर, अगले 2-3 क्वार्टर में उसकी जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़े स्केल पे दिखाई देगी। और जो बाकी का जो पेटकेम और जो रिफाइनिंग बिजनेस है उसके अंदर हमें थोड़ा सा एक क्लैरिटी लेना पड़ेगा कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, इन्वेंट्री गेन्स, लॉसेस को एडजस्ट करके आगे कैसे दिख रहे हैं। और जो रिटेल है उसमें मेरे ख्याल से ये क्वार्टर